मोस्टली रुमाली रोटी हम ढाबे रेस्टोरेंट पे ही खाना पसंद करते हैं और जब हम घर पे बनाते हैं तो रबड़ की तरह खिंचती है। तो वहाँ हम क्या क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये रेसिपी पहली बार इंटरनेट पे है। हाँ, इसके बाद में इसकी कॉपी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैब ऊपी आपका स्वागत करता हूं ऑनेस्ट किचन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। रुमाली रोटी का आटा गूंदने के लिए हमने 100 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसी के साथ में हमने 200 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहें तो कटोरी का नाप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 कटोरी गेहूं का आटा और 2 कटोरी मैदा रहेगा। यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच हमने चीनी डाली है। चीनी की मिठास बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मोस्टली नहीं देखने को मिला हो, केला हम यहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन ये पका हुआ केला नहीं है, कच्चा केला है। प्रॉपर कच्चा जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर कच्चा, वो वाला केला है। 2 केले बहुत रहेंगे इस आटे के लिए। ये जो केला है ये क्या करेगा, ये रोटी को रबड़ की तरह नहीं होने देगा, बिल्कुल स्मूथ बना के रखेगा। आज भी क्लासिक रेस्टोरेंट या होटल्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतनी क्वांटिटी के आटे के लिए हमने 2 केले यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। ये लगभग हो जाएंगे 150 ग्राम के आसपास। तो इतना केला तो जरूर लगेगा। छोटे छोटे हिस्सों में काट दीजिए और दूध डाल के इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। फाइन पेस्ट तैयार करना है, छोटी छोटी जो गांठें रहती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपने इसको पीसा वैसे ही इसको आटे में मिक्स भी करना है, क्योंकि जो केला होता है वो काला पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने अपने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में हमने केले वाला मिक्सर मिला दिया है। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है। आटा कैसे गूंदा जाता है, जैसे जैसे आटा गूंदता चला जाए वैसे वैसे उसको साइड में करते चले जाइए और जो ड्राई पार्ट होता है उसमें कोई भी लिक्विड जैसे पानी दूध मिला रहे हैं मिलाते चले जाइए। ऐसे आटा गूंदने से ना तो आटा आपका ढीला होगा ना टाइट होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा। ये आटा बहुत नरम रहता है, जैसे हम रोटी का आटा करते हैं ना, उसे थोड़ा सा नरम आप कह सकते हैं। तो ये लीजिए, आटा हमारा यहाँ पे गूंद गया है। परात हमारी साफ हो गई, मतलब आटा हमारा गूंद गया है। 2 बूंद तेल की डाली है, जिससे कि आटा हमारा सख्त नहीं होगा, एक नरम आटा बनेगा। और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए। इससे आटा हमारा और भी अच्छा नरम हो जाएगा। तो चलिए हम अपने तवे को सेट कर लेते हैं। तो तवे को सेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में पानी डाला और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। ये क्या करेगा, ये हमारे तवे को, मतलब कि हमारी कढ़ाई को बढ़िया सा नॉन स्टिक बना देगा। यहाँ पे हमारा आटा 15 मिनट हो चुके हैं। आटा देखिए और भी ज्यादा नरम हो गया है। अब इसको हम मसलेंगे। तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हमने तेल डाली है और अच्छी तरह से अब इसको रब करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डो को अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ना। ऐसे रगड़ने से डो के अंदर ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा और जैसा हमको रोटी के लिए चाहिए वैसा बन जाएगा। और ये देखिए बहुत ही प्यारा वाला हमारा डो रेडी हो चुका है। और एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, डो को इस तरह से लंबा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो लास्ट में एक देखिए प्लास्टिक जैसा पतला पतला सा दिखेगा आपको, झिल्ली जैसी। ये हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे डो तैयार कर लिए हैं। आपका जिस साइज की कढ़ाई है उस साइज का आपको डो लेना है। और लीजिए, हमारे पेड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हल्का सा तेल का हाथ लगा दीजिए, ऊपर से स्किन ड्राई नहीं होगी। और हाँ, एक कपड़ा रखना मत भूलना। अब हल्का सा मैदा डस्ट करना है। यहाँ पे मैदे से बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। आटा भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पेड़े को हल्का सा दबाइए इस तरह से। अब बेलन से इसको लंबा करते जाइए। बेलते टाइम क्या करना है, ध्यान कि इसकी साइड्स को दबाना है, बीच बीच में नहीं बेलना है। बीचों बीच बेलेंगे तो बीच में से पतली हो जाएगी। तो साइड से बेलते हुए इसको घुमाना है। एक बढ़िया रुमाली रोटी की पहचान यह है कि जितनी पतली बनेगी उतनी बढ़िया बनेगी, लेकिन पतली बनाते बनाते वो बीच में से फटनी नहीं चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत हाई हीट पे पकती है। अगर ये मोटी रह गई तो ये नॉर्मल रोटी रहेगी। हाँ, उल्टे तवे पे बनाई है एक नॉर्मल रोटी, इसलिए जितनी पतली हो सके उतनी पतली करिए। अब ये देखिए, हाथों से इस तरह से आप इसको और भी पतला कर सकते हैं, जैसे शेफ लोग करते हैं। इस तरह से इसमें जो एक्स्ट्रा आटा लगा रहता है वो भी हट जाता है और पतली भी हो जाती है। हाँ, इसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, उड़ाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है भाई, वो तो हम घर पे कर नहीं सकते। इस तरह से आप इसको पतला जरूर कर सकते हैं।
अब बारी आती है कि रोटी को कैसे तवे पे डाला जाए। तो आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि इस तरह से रोल कीजिए और तवे पे डाल दीजिए। एक रोटी दोबारा बेलता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ जो शेफ लोग करते हैं। रोटी को बेलना है, ध्यान रखना है कि उसको साइड से बेलना है, मतलब बीचों बीच से नहीं बेलना है, साइड का ध्यान रखना है। बीच से पतली कर देंगे तो रोटी बीच में से फट जाएगी। जो कच्चे केले का इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से रोटी खिंचेगी नहीं, आसानी से बन जाएगी। तो ये देखिए दूसरा तरीका, ऐसे हाथों में इस तरह से लीजिए, इस तरह से, मतलब पकड़ना नहीं हाथों से, इस तरह से हथेलियों से, अंगूठे से उसको तवे पे डालना है। तो चलिए तवा तैयार करते हैं। सबसे पहले भाई घर पे तो रुमाली रोटी का तवा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। मेरी लोहे की कढ़ाई थोड़ी सी मोटी है इसलिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। लोहे की कढ़ाई है, ऑलरेडी चिकनी है, लेकिन अगर आपके पास में लोहे की कढ़ाई ना हो या आपकी कढ़ाई चिकनी ना हो, नॉन स्टिक ना हो, तो हमने जो नमक का पानी बनाया था ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का पानी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो ऊपर की सरफेस होगी वो नॉन स्टिक की तरह काम करेगी, रोटी चिपकेगी नहीं। तो नमक का पानी डाल दीजिए, टेम्परेचर भी सही रहता है, और कपड़ा मार दीजिए, क्योंकि नमक लग गया है ना तो रोटी नमकीन ना बन जाए। तो हल्का सा पानी लगा दीजिए। और देखिए मैंने कढ़ाई को क्या किया है, 2 कटोरियों पे एडजस्ट किया है, जिससे इधर उधर नहीं भागेंगी। टेम्परेचर बिल्कुल फुल रहेगा, कोई कम करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए पहला तरीका, बेलन से इस तरह से डालना है, हीट बिल्कुल तेज रहेगी। कहते हैं कि रुमाली रोटी जितनी देर तक तवे पे रहेगी ना उतना गड़बड़ हो जाएगा, मतलब जितनी फास्ट आप रुमाली रोटी को पकाते हैं तवे पे उतनी बढ़िया रोटी बनेगी। दूसरी बात यह है कि रोटी को एक बार पलटना है, मतलब कि जहां से सिक गई उसको दोबारा वहां से नहीं सेकना है। इस तरह से एक बार पलट गई, उसके बाद में एक फोल्ड मारिए, उसके बाद में जहां जहां से कच्ची है वहां से दबाइए उसको, फिर इस तरह से दूसरी साइड से ऐसा ही करना है, सेम टू सेम। अब लगाना है दूसरा फोल्ड। तो यहाँ पे रुमाल की तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है, हल्का सा दबाना है जहां जहां से आपको कच्चा लग रहा है। आप फटाफट से इसको निकाल दीजिए, क्योंकि रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। लेकिन इसको रखने का भी तरीका है, कैसरोल में रखिए, ढक कर रखिए, सॉफ्ट रहेगी, या फिर गर्मा गर्म खिला दीजिए, 2 ही काम है। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको हाथ से बताया था वैसे आप डाल सकते हैं, अगर आप बेलन से नहीं डालना चाहते हैं। बस वही है कि फटाफट से रोटी को निकालना है, ज्यादा देर तक तवे पे नहीं रखना है। कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, वो भी मोटी वाली। अगर नहीं हो तो कोई सी भी कढ़ाई लें, लेकिन मोटी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगी। पतली कढ़ाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, यहाँ पे रोटियां जल जाएंगी सारी। तो लीजिए हमारी सारी रुमाली रोटियां तैयार हो चुकी हैं, और ये देखिए आपके लिए लग भी चुकी हैं। भाई मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगानी है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो रोटियां सारी ड्राई हो जाएंगी। फटाफट से गरम गरम खा लीजिए, बढ़िया सी रोटी बनी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।